साफ करता है। अगर जमीन नहीं है तो सरकार क्या कर रही है। और मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे पॉलिसी लाइए जिससे कि जो आपके शहर को साफ करता है उसको घर दीजिए हुजूर। ये मेरा माननीय मंत्री। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है। आज सत्र का 8वां दिन रहा, जिसमें सदन के अंदर जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इसी बीच विधायक आईपी गुप्ता ने सहरसा नगर निगम सहित बिहार के सभी सफाई कर्मी भाइयों बहनों के अस्थायी आवास का मुद्दा सदन में जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि जो लोग दिन रात मेहनत कर हमारे शहर को स्वच्छ रखते हैं, उनके सिर पर पक्की छत होना उनका मौलिक अधिकार है। आईपी गुप्ता ने कहा कि सफाई कर्मियों को केवल कामगार नहीं बल्कि सम्मानित नागरिक के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने सम्मान, सुरक्षा और आवास तीनों का पूरा हक मिलना चाहिए, यही उनकी प्रमुख मांग है। सदन में ये मुद्दा उठते ही कुछ देर के लिए माहौल गर्म हो गया, लेकिन ये विषय सभी का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। फिर देखिए किस तरीके से आईपी गुप्ता अपनी बातों को रख कर रहे हैं और क्या कुछ मांग कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उत्तर मिला है। सहरसा नगर निगम के सफाई कर्मचारी के लिए बहुमंजिली इमारत बनाकर उनको घर देने की बात थी, लेकिन जो उत्तर मिला है उससे तो कोई भी सहमत नहीं हो सकता है कि जवाब मिला है। जैसे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय को गुमराह किया गया। आपको बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं। देश का बिहार इकलौता राज्य है जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वैसे लाभुक जिसके कवर नहीं हो रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री आवास योजना निकाल के वैसे लोगों को घर दिया है महोदय। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो पूरा शहर है, ये जो सफाई कर्मचारी है पूरे शहर को साफ करता है। मैं उसके गांव में घर में गया सर, एक एक घर में 3-3, 4-4 फैमिली रह रहे हैं और ये जवाब आया कि पूरा पूछ लीजिए। भाई भूमि नहीं है। मैं चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूँ, जो बिहार के जो सफाई कर्मचारी जो आपके शहर को साफ करता है, अगर जमीन नहीं है तो सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि जमीन है और 4 कंपोनेंट हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना में होता है हुजूर। बीएलसी होते हैं, आरएच होते हैं, एपीएच होता है और आईएसएस होता है। ये भी प्रोविजन है कि अगर सरकारी बिल्डिंग वहां यूं ही पड़ा है खंडर तो रेंटल पे दीजिए, जमीन दीजिए। सहरसा नगर निगम में जमीन है। सम्राट चौधरी जी बैठे हैं, माननीय गृह मंत्री, उनको पता है कि सहरसा में जमीन वो रहे हैं मंत्री से। वहां एक बार जांच करवाइए सर, वहां पर जमीन है। और मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे पॉलिसी लाइए जिससे कि जो आपके शहर को साफ करता है उसको घर दीजिए हुजूर। ये मेरा माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जवाब बहुत स्पष्ट है, माननीय सदस्य भी स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि बहुमंजिली इमारत निर्माण के लिए तो भूमि उपलब्ध होगा तो अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सरकार आपके विषय पर तो गंभीर है ही और ऐसे भी यह अनुभवी है। उस विभाग के अंतर्गत, जिस विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को, भूमिहीनों के लिए पूरी तरह से सजगता के साथ काम कर रही है, तो इनका तो अपना भी अनुभव है। ये जानते भी हैं कि प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत लोगों को उपलब्धता की सूची नियमानुकूल बना हुआ है। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार सजग नहीं है, संवेदनशील भी है। 10 बरस से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है हुजूर। और मैं जानता हूं सर, जमीन आपको जो रिपोर्ट मुहैया कराया गया वो सही नहीं है। एक बार आप उसको दोबारा दिखवा लीजिए सर। दिखवा लेंगे ये जनरल। लेकिन मैं कहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, एक पॉलिसी लाइए जो सफाई कर्मचारी के लिए। सरकार सारी बातों को देखेगी, समाधान कराएगी। ठीक है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।